हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजत कुमार आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय अजय कुमार पर आपका जो है क्लास 10 की मैथ्स पढ़ा रहा था। और उसके आगे आपका दो घात समीकरण चैप्टर पढ़ा रहा था, जिसमें आपका दो एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज 4.3 में कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए थे, पहला और दूसरा। आज उसके आगे की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे आज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या कहा है? एक्सरसाइज तो आपकी क्या है 4.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा है निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट आपका है क्वेश्चन में क्या है? x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, कॉमा करके दिया x डज नॉट इक्वल टू, x का मान 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसके बगल में आपका इसके बट्टे में कुछ नहीं दिया है, तो हम क्या मान लेंगे 1। आपका जो समीकरण दिया है x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसके बट्टे में कुछ नहीं 1 मान लिया, बराबर में क्या है 3। इसका हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एक और x का एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम क्या आएगा x आएगा, ठीक है। तो x एलसीएम हो गया, ठीक है। एक से डिवाइड करेंगे x को तो कट गया, कितना बचेगा x बचेगा। तो x का गुणा x में करोगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। फिर चिन्ह किसका है माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। फिर यहाँ x से x को भाग दोगे तो कट जाएगा, बचेगा कितना 1। 1 का गुणा 1 में करोगे क्या आएगा 1, बराबर क्या हो गया 3। अब इस x का हम क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिर्यक गुणा करा देंगे, ठीक है। तिर्यक गुणा करा देंगे तो आपका x स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। 3 में x का इंटू हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3x प्लस का बराबर किस साइड आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का। तो x स्क्वायर इस 3x को x स्क्वायर के बाद रख लेंगे, तो माइनस का 3x और माइनस का 1 था, माइनस का 1 बराबर क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। आपका इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको बताया गया था इसमें क्या फार्मूला लगेगा श्रीधराचार्य का, ठीक है। श्रीधराचार्य का फार्मूला कब लगता है आपको पता है, जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का समीकरण होता है तो हमारा श्रीधराचार्य फार्मूला लगता है। श्रीधराचार्य फार्मूला क्या है वो देख लीजिए, जिनको याद नहीं है क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए तो इसकी तुलना करेंगे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेंगे इसकी, ठीक है। तुलना करने पर जब तुलना करेंगे x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो a बराबर यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। a बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर x से x कट गया, b बराबर कितना आ जाएगा 3। लेकिन यहाँ पे 3 किसका आएगा माइनस का, क्यों माइनस का, ये प्लस का तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। इसी तरह c बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1। a और b और c का मान मिल गया आपको। चलिए अब इस समीकरण में रख दीजिए, इस फॉर्मूले में रख देंगे। x बराबर क्या है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या है 2a है, ठीक है। अब इस फार्मूले पे हमें रखना है, ठीक है। तो रखते हैं b का मान क्या है -3, माइनस का x इज इक्वल टू माइनस बी है, b की जगह पे -3, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना है आपका 1 इंटू c का मान कितना है माइनस का 1, ठीक है, अपॉन में 2a, a का मान कितना है 1 है। अब ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 3, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा। तो 9
फिर क्या है देखिए, 9 हो जाएगा, उसके बाद ये माइनस का इसका माइनस में इंटू हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 इक्के 4, 4 में फिर एक का गुणा होगा, फिर 4 ही बचेगा आपका, 2 में 1 का गुणा 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 में 4 जोड़ा कितना आया 13 बटे 2। ठीक है, अब देखिए ये आपकी वैल्यू आ गई है। एक बार हम पॉजिटिव ले लेंगे, एक बार क्या ले लेंगे नेगेटिव ले लेंगे। पॉजिटिव लेने पर, ठीक है, जब पॉजिटिव लेंगे तो x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 13/2, ये हो जाएगा एक मूल। और एक मूल क्या हो जाएगा जब निगेटिव लेंगे हम, निगेटिव लेने पर, तो जब हम निगेटिव लेंगे तो एक मूल आपका क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 13/2। क्लियर है, एक मूल आपका ये है, एक मूल ये आपका है, 2 मूल हो गए आपका। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, तो आपको ये इक्वेशन दिया हुआ था x माइनस 1/x बराबर 3, और क्वेश्चन में कहा था x डज नॉट इक्वल 0। ठीक है, x का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसको हमने सॉल्व किया तो आपके 2 मूल ज्ञात हो गए। क्लियर है, चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन नंबर पे देखते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है आपका। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, 1/x माइनस x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। ये आपका सेकेंड पॉइंट का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करके सबसे पहले हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में इक्वेशन बना लेना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो आपका x प्लस 4 एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस का 7। ठीक है, जब हम x प्लस 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो x प्लस 4 कट जाएगा, बचेगा x माइनस 7। x माइनस 7 का 1 में इंटू करोगे तो x माइनस 7 आएगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह माइनस लगाए, फिर ब्रैकेट लगा दो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू दी है। ठीक है, जो ब्रैकेट में नीचे है ना 2 वैल्यू है, अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा चिन्ह में, इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे। अब x माइनस 7 से डिवाइड किया, x माइनस 7 कट गया, बचा x प्लस 4, तो यहाँ पे x प्लस 4 हो गया। अभी यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह ब्रैकेट नहीं लगाते, इस माइनस का चिन्ह सिर्फ इसमें होता है x में। ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो इस माइनस का चिन्ह x में भी होगा गुणा और 4 में भी होगा। ठीक है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब एक से ज्यादा वैल्यू हो, 2 हो 3 हो या 4 हो, तो अगर माइनस का चिन्ह दिया हो तो वहां पे हमेशा ब्रैकेट में उसको रखिएगा पहले। उसके बाद जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उस माइनस का इंटू उस पूरे ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होगी उसमें इंटू हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से आप करेंगे तो अभी कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप इस चीज का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। चलिए आगे 11/30। अब x माइनस 7, अब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो माइनस का इंटू एक्स में हुआ माइनस एक्स, माइनस प्लस माइनस 4 अपॉन, अब इस x को उठाओ, इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू उनके साथ गुणा करा दो। तो x का गुणा x में हुआ x स्क्वायर, फिर x का गुणा 7 में तो माइनस 7x। ठीक, अब 4 को उठाओ, इसके अंदर पूरे में गुणा करा दो, x का देखो प्लस 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 का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, फिर 4 का इंटू करोगे x में तो 4x प्लस माइनस माइनस 4 सत्ते 28 बराबर 11/30। ठीक है, ये x माइनस का ये प्लस का कैंसिल, अब माइनस का 7 माइनस का 4 क्या हो जाएगा माइनस का 11 अपॉन एक्स स्क्वायर, देखो 7 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3x बचेगा, माइनस का 28 बराबर 11/30। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 11 गुणे 30 बराबर 11 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। ठीक है, इस 11 से ये 11 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहां बचेगा क्या, माइनस का 30 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। ठीक है, अब इस सबको बराबर को उस साइड भेज दो, या आप एक काम करो, ये माइनस का 20 को बराबर किस साइड ले आ लो, इस साइड ये माइनस का इधर आएगा प्लस का, तो इस साइड बचेगा 0। ठीक है, तो यहां पे कर दे रहे हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 बराबर 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x ये घट जाएगा, प्लस का 2 बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेंगे इसकी। ठीक है, तो आपका a बराबर क्या आ जाएगा 1, b बराबर -3, c बराबर 2। ठीक है, अब हम फार्मूले का यूज करेंगे, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो x बराबर देखो माइनस बी, यहाँ माइनस का 3 तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 c का मान 2 अपॉन 2 इंटू a का मान 1। तो x बराबर क्या हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस का हो जाएगा, माइनस 4 का गुणा 2 में करोगे 4 दूनी 8 बटे 2। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2, 9 में से 8 गया, 1 बचेगा। ठीक है, चलिए अब देखें रूट के अंदर 1 है तो रूट से वो बाहर आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस 1/2। पास टू लेने पर जब आप पास टू लोगे तो x बराबर 3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 4/2, डिवाइड कर दो तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 दूना 4, तो एक मूल आपका ये हो गया। अब निगेटिव लेने पर जब निगेटिव लेंगे तो x बराबर 3 माइनस 1/2 माइनस करो 2/2, 2 से 2 कट गया, x बराबर कितना बचेगा 1, एक मूल ये आ गया। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु ब्रैकेट में दिया है वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में यही कहा है कि आपका जो 3 वर्ष पूर्व रहमान की जो आयु है उसका व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात उसके व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 3 वर्ष पूर्व की बात किया जाए तो हमें पता नहीं 3 वर्ष पूर्व, तो देखते हैं रहमान की आयु हमें ज्ञात करना, तो सबसे पहले हम मान लेंगे
माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, वर्तमान आयु हमने मान लिया x वर्ष। 3 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात किया है, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर क्या हो जाएगा, x-3 वर्ष। ठीक है, जैसे आपका प्रेजेंट में वर्तमान में आयु 5 वर्ष है, आपसे 3 वर्ष पहले की बात किया जाएगा, तो आप 5 में से 3 घटा दोगे, तब आपकी वर्तमान आयु 3 वर्ष पूर्व की आयु आएगी। तो वही चीज है कि वर्तमान आयु जो है रहमान की x वर्ष है, तो जब 3 वर्ष पूर्व की बात करेगा तो x में से हम 3 क्या करेंगे, घटा देंगे। अब आगे क्या कहा है, और 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, 5 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, तो x में हम क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। इन दोनों के व्युत्क्रम की बात किया है, 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम क्रमशः क्या हो जाएगा, 1/x-3 तथा 1/x+5 हो तक। प्रश्नानुसार क्या है, जब इनका व्युत्क्रम है तो इनके व्युत्क्रम का योग कहा है 1/3 है, तो 1/x-3 प्लस 1/x+5 बराबर 1/3। क्लियर? एक बार फिर से समझ लीजिएगा पूरा। देखिए, आपसे कहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रमों का योग जो है 1/3 है। तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो हमने मान लिया कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व की बात किया था, तो 3 वर्ष पूर्व में x में से हम 3 माइनस कर देंगे। फिर 5 वर्ष पश्चात की बात किया था, तो 5 वर्ष पश्चात जब ज्ञात करेंगे तो उसमें हम x में 5 जोड़ देंगे। दोनों के व्युत्क्रम की बात किया तो दोनों का व्युत्क्रम करेंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x-3 हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x+5 हो जाएगा। फिर अब ये दोनों का व्युत्क्रम हमें ज्ञात हो गया, तो इन दोनों का योग किसके बराबर है, 1/3 के। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x-3 और x+5। ठीक है, ये आपका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। x-3 से डिवाइड किया तो x+5 बचा, 1 में इंटू करोगे तो x+5, फिर प्लस x+5 से डिवाइड किया तो x+5 कट गया, बचा क्या, x-3। देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह था, तो आप ब्रैकेट लगाइए तो भी ठीक है, नहीं लगाइए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता तो हम ब्रैकेट जरूर लगाते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 1/3 हो गया। देखिए x और x जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, अब 5 में से 3 जाएगा तो प्लस का 2 अपॉन x-3 इंटू करा लीजिए इसका, x का पूरा कराएंगे तो इन दोनों में x का x में इंटू होगा तो x², x का 5 में होगा तो प्लस का 5x, फिर -3 से गुणा कराओगे तो -3x, फिर माइनस प्लस माइनस 3 × 15 बराबर 1/3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2x + 2 अपॉन x²
5 में से 3 गया 2 प्लस का 2x माइनस 15 बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 का गुणा होगा तो 3 दूनी 6x प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को बराबर के साइड भेजो तो दोनों प्लस के हैं, बराबर के साइड आएंगे माइनस की साइड, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का 6x, ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का 6 माइनस का 15 बराबर 0। एक्स स्क्वायर घट जाएगा, माइनस का 4x माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 15 6 21 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, अब इसकी हम तुलना कर लेंगे, तुलना करेंगे, या तुलना नहीं करना है तो इसका फैक्टर कर लीजिए। 21 का फैक्टर क्या हो जाएगा 7 त्रिक 21, 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा ना, 7 त्रिक 21, 7 में से 3 गया 4 बच रहा है। ठीक है, तो इसका जब फैक्टर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 एक्स माइनस 21 बराबर क्या हो गया 0। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस का 7 एक्स का इंटू बी होगा, तो माइनस का 7x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 7, इन दोनों में कॉमन क्या है प्लस का 3, तो x माइनस 7 बराबर क्या हो गया 0। x माइनस 7 कॉमन तो बचेगा क्या x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 3। आयु कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, आयु कभी भी क्या होती है ऋणात्मक में नहीं होती। अब बचा क्या x माइनस 7, तो x माइनस 7 बराबर 0, माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो x बराबर 7। तो रहमान की जो वर्तमान आयु है वो कितना है 7 वर्ष। रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। क्लियर है, आपसे वर्तमान आयु पूछा था रहमान की, तो रहमान की वर्तमान आयु गई 7 वर्ष। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन, इसके आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए कहा है एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित में और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए जो अंक हैं उन दोनों का योग 30 है। ठीक है, गणित में और अंग्रेजी में जो अंक प्राप्त किए गए उन दोनों का योग 30 अंक है, 30 मतलब अंक 30 हैं। आगे कह रहा है कि गणित में उसने 2 अंक अधिक प्राप्त किए और अंग्रेजी में 3 अंक कम प्राप्त किए। ठीक है, उसके बाद जब 3 अंक कम प्राप्त किए तो उनके जो अंकों का गुणनफल हो रहा है वो 210 के बराबर हो रहा है। उनके अंकों का गुणनफल क्या हो रहा है 210 के बराबर हो रहा है। तो आगे कह रहा है कि उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इनके अंक की बात कर ले रहे। तो सैफाली द्वारा, क्वेश्चन में क्या कहा है सैफाली द्वारा गणित तथा
अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग कितना है? 30 है। ठीक है, सैफाली द्वारा अंग्रेजी और गणित में जो अंक प्राप्त किए गए हैं उनका योग 30 है। आगे, माना सैफाली ने गणित में x अंक प्राप्त किए, x अंक प्राप्त किए हों तो सैफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या हो जाएगा? 30 माइनस का x। ठीक है, 30 में से ही हम घटाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए, क्योंकि हमने गणित के अंक को क्या मान लिया था? x मान लिया था। ठीक है, कह रहा है जब गणित में 2 अंक अधिक हो तो अंक क्या हो जाएगा? जब गणित में 2 अंक अधिक है तो x में हम 2 जोड़ देंगे, क्योंकि x क्या है? गणित का अंक है, तो x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है? तथा अंग्रेजी में 3 अंक कम हो तो अंक क्या हो जाएगा? ये अंग्रेजी का है, 30 माइनस x माइनस 3। ठीक है, तो 30 में से 3 गया, क्या हो जाएगा? 27 माइनस का x। जब 3 अंक कम प्राप्त हुए हैं तब। प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार 2 अंक अधिक मिले हैं और 3 अंक कम मिले हैं, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है? 210 के बराबर है। तो x प्लस 2 और 27 माइनस x इक्वल टू 210। ठीक है, अब x को उठा के इसमें गुणा करोगे तो 27x, फिर x का x में होगा तो माइनस का x स्क्वायर, फिर 2 का करोगे तो 27 गुना 54 प्लस का, फिर 2 का इसमें करोगे तो माइनस का 2x बराबर 210। ठीक है, 27 में से 2 गया, क्या बचे? कितना बचेगा? 25 माइनस का x स्क्वायर प्लस का 25x प्लस का 54, ये प्लस का बराबर किस साइड आएगा? माइनस का 210 बराबर क्या हो गया? 0। ठीक है, 210 में से 54 को माइनस करो तो क्या? माइनस x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 210 में से 54 माइनस करोगे तो 156 बराबर 0। सभी में से माइनस कॉमन ले लो, जब माइनस आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ x स्क्वायर माइनस ये प्लस वाला माइनस का 25x और माइनस वाला प्लस का 156 बराबर क्या होगा? 0। माइनस को बराबर के उस साइड भेज दोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आपका इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 156 बराबर 0। ठीक है, 156 का फैक्टर करिए कि जोड़ने पे 25 आ जाए, तो 12 गुणे 13 या 13 गुणे 12, तो x स्क्वायर 12 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 156 बराबर 0। तो x स्क्वायर 12 और x का इंटू हो जाएगा तो माइनस का 12x माइनस का 13x प्लस का 156 बराबर 0। इस माइनस का अंदर इंटू हुआ है। ठीक है, तो सारी प्लस की वैल्यू माइनस में हो जाएंगी। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x कॉमन मिलेगा तो बचेगा x माइनस का 12
इसमें कॉमन लेंगे 13 तो x माइनस का 12 बराबर क्या हो गया 0। एक ब्रैकेट में x माइनस का 12 और एक ब्रैकेट में x माइनस का 13 हो जाएगा बराबर 0। यदि x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर 12, ठीक है। यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 13, ठीक है। जब गणित में 12 अंक मिले तो अंग्रेजी में 30 माइनस का 12, ठीक है, बराबर 18 अंक होंगे। पहला आंसर ये हो गया। दूसरा x बराबर 13 भी आया। जब गणित में 13 अंक मिले तो अंग्रेजी में 30 माइनस 13 बराबर 17 अंक होंगे। क्लियर? एक बार क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में ये कहा था कि एक टेस्ट पेपर हुआ था, ठीक है, क्लास में एक टेस्ट पेपर हुआ था जिसमें सैफाली के द्वारा गणित में और मतलब सैफाली द्वारा गणित और अंग्रेजी दोनों विषयों में जो है अंक प्राप्त किए, तो दोनों विषयों का योग 30 अंक, ठीक है। क्या है? सैफाली द्वारा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंक का योग 30 अंक। उसके बाद कहा है कि सैफाली को अगर गणित में 2 अंक अधिक मिले और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिल रहे हैं तो दोनों का गुणनफल 210 के बराबर हो। तो देखिए हमें पता नहीं था गणित में उसको कितना मिला है और अंग्रेजी में कितना मिला है, तो हमने क्या किया कि माना सैफाली ने गणित में x अंक प्राप्त किए, ठीक है, गणित में x अंक प्राप्त किए तो सैफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। अंग्रेजी में जब गणित में 2 अंक अधिक मिले हैं तो x प्लस 2 हो जाएगा। अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हैं तो 30 माइनस x में -3 करेंगे तो 27 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या है? इन दोनों का गुणनफल 210 के बराबर हो। इन दोनों का गुणनफल 210 के बराबर कर दिया। फिर इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लिए तो एक बार x बराबर 12 मिला और एक बार x बराबर 13 मिला। तो जब उसको गणित में 12 अंक मिलेंगे तो अंग्रेजी में 30 में से 12 माइनस कर देंगे, 18 बचेगा तो 18 अंक मिलेंगे अंग्रेजी में। जब वो गणित में 13 अंक प्राप्त करता है तो अंग्रेजी में 30 में से 13 घटा देंगे तो 17 अंक प्राप्त करेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं तक। आपका आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है।